श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय प्रथम अंश। इसमें भृगु, अग्नि और अग्निश वातात्ति पितरों की संतान का वर्णन किया गया है। इसमें मैत्रेय जी पूछते हैं कि भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का विवरण बताइए। तो पाराशर जी उन्हें जवाब देते हैं कि भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगीरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कर्दम, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 60,000 मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नाम स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र पैदा हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण सप्तऋषि हुए। अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाह नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्नि, स्वाता और सागरिक, वशिष्ठ आदि पितरों के विषय में तुम जानते हो। उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारिणी नाम की 2 कन्याएं उत्पन्न की। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। ये दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन था। जो भी श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह कभी निसंतान नहीं रहता।